हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। और अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के हमने बातों पे बात की है पिछले वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ट्रेडिंग करना तो सब चाहते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि होती कैसी है। अब ट्रेडिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। कोई भी सामान को हम कम भाव पर खरीदते हैं और ज़्यादा भाव में बेच देते हैं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आपने 50 रुपये में कोई सामान खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया, तो ये आपने ट्रेडिंग की है। सिंपल तरह से हम लोग ये समझते हैं कि आपके पास धान का बीज है, आपके पास धान है, आप इसका ट्रेडिंग करते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं 5,000 रुपये क्विंटल, और आप इसको बेचते हैं 7,000 रुपये क्विंटल। ये आपका 2,000 का इसमें प्रॉफिट होता है। तो ये आपका प्रॉफिट है। तो आपने इसके साथ क्या किया, ट्रेडिंग किया। आपने इस चीज को कुछ समय के लिए खरीदा और फिर उसके बाद बेच दिया। ये होती है ट्रेडिंग। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कि इसमें ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दोस्तों बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट में टोटल 6 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। आप 6 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बाद में आगे हम जानेंगे कि कितने जगह ट्रेड कर सकते हैं, किस सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, वो सब बाद में जानेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि 6 तरह की ट्रेडिंग होती है। तो ये इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। पहली ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे, ये इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे वो चीज को हम लोग कहते हैं दोस्तों कि एक ही दिन में उस चीज को हम खरीदते हैं और उसी दिन हम लोग उसे सेल कर देते हैं। उसी दिन बाय भी करते हैं और उसी दिन सेल भी करते हैं। मान लेते हैं कि आपने 9/15 को मार्केट खुलता है, ठीक है, और आप इसमें 9/20 को पोजीशन बना लेते हो किसी चीज में, वो कुछ भी हो सकता है। 9/20 में आपने पोजीशन बना लिया और आपका ये आप 3:30 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो पूरा दिन। 3:30 मतलब जब तक मार्केट बंद नहीं होता तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड लियो इंट्राडे में, चाहे वो कुछ भी हो। और आप 3:30 से पहले आपको इसको बेचना पड़ेगा। 3:30 से पहले आपको इसको बेच देना है, नहीं तो ये क्या करेगा, ये स्क्वायर ऑफ खुद कर देगा इसको। तो ये हो गया इंट्राडे, कि आपको जिस दिन जिस चीज को खरीदते हो, जिस स्टॉक्स में या जिसमें ट्रेडिंग करते हो उसे खरीदते हो, आपको उसी दिन बेचना पड़ेगा। आप अगले दिन के लिए इंतजार इसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरे के बारे में बात करते हैं दोस्तों, स्कैल्प, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। स्कैल्पिंग की अगर आप कोई चीज को खरीदते हो, जैसे आपने कोई स्टॉक्स खरीदा, स्टॉक्स में आप किसी ने ट्रेड किया, तो आप इसमें 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के 5 मिनट के बीच में आप इसे बेच देते हो। यह होता है स्कैल्पिंग। या आपने मतलब तुरंत एंट्री किया और तुरंत एग्जिट कर दिया, जिसमें आप तुरंत एंट्री करते हो तुरंत एग्जिट करते हो, उसे हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है दोस्तों, ये भी समझना। स्विंग ट्रेडिंग उस ट्रेडिंग को कहते हैं जिसमें कि आप 1 वीक, 1 मंथ या 6 मंथ,
6 मंथ तक आप किसी स्टॉक्स को होल्ड करते हो, वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है। बाकी मैं आपको धीरे धीरे एक एक थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ। बाकी हम लोग इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग, बाकी जितना भी मैं सेगमेंट बताऊंगा उस पर हम धीरे धीरे आराम आराम से बात करेंगे दोस्तों। ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, आप लोग आराम आराम से इस चीज़ को सीखते रहिए। अब वीडियो लंबा होता है दोस्तों, परेशान मत होइए, नॉलेजेबल वीडियो है। अगर परेशान होइएगा तो समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि आप नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप, ये इतना खतरनाक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप बिना सीखे आप इसे कर ही नहीं सकते हो। करोगे तो लॉस के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आराम आराम से सिखा रहा हूँ, आप आराम आराम से देखो। मेरी वीडियो लंबी होगी, 20 मिनट की होगी, 25 मिनट की होगी दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है, आप आराम से बाद में वीडियो को देखो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास वक्त हो आराम से देखो और आराम से सीखो इस चीज़ को। जब तक आप समझोगे नहीं, यहाँ कोई चांस नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। आप 20,000 लॉस करोगे, 50,000 लॉस करोगे, 1,00,000 लॉस करोगे, लेकिन उतना लॉस करने के बाद ही आपको फिर सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको पूरा चीज़ों को डिटेल में समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं वीडियो में आपको पूरा तरह से एक एक करके बाई सीरीज में सिखाता जा रहा हूँ। आप इसको सीखते जाइए। अब सीखने के बाद आप वर्क कीजिए, फिर देखिए मज़ा क्या है। ये देखिए हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग दोस्तों, जो कि हम लोग किसी स्टॉक्स को कैश में खरीदते हैं। जैसे हमें अभी रिलायंस का कोई को खरीदना है और 1,000 हमको शेयर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को 1,000 शेयर खरीदने का सारा पैसा होना चाहिए, तब हम इक्विटी में माल खरीद सकते हैं। इक्विटी का ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप इसे जितना समय तक चाहें तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, जब इच्छा हो जब बेच सकते हो, 5 साल 10 साल जो भी। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग दोस्तों ज़्यादातर लोग ये करते हैं, वो 1-2 साल में इसमें होल्ड करते हैं, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करते। 1-2 साल में सब लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये हो गई इक्विटी ट्रेडिंग दोस्तों। बाकी हम लोग जितना भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक वीडियो तो सारी बातें कवर होगी नहीं, तो इसलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं इस चीज़ों पे, और बाकी हर एक सेगमेंट का एक एक से वीडियो बनाएंगे और आराम से उस चीज़ों को समझेंगे। 5वां होता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ये सबसे खतरनाक है दोस्तों, सबसे खतरनाक मार्केट में यही है। आप मार्केट के बारे में देखो, ऐड में देखो, कहीं भी देखो, ज्यादातर इसी का बात होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है किसी को नहीं मालूम, जिसको मालूम है वो कमा रहे हैं, जिसको नहीं मालूम है वो लुटा रहे हैं, ठीक है। आप सीखिए और पैसा बनाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग वो है दोस्तों, इसमें आपको हाई मार्जिन मिलता है। कितना मिलता है? हाई मार्जिन मिलता है। यहाँ आपको 5 गुना मार्जिन मिल सकता है, 10 गुना मार्जिन मिल सकता है। मार्जिन का गेम है दोस्तों। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। अब मार्जिन का लोग दोस्तों बेनिफिट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादातर दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। इसमें क्या होता है, आप चार्ट खोलते हैं, चार्ट में आप देखते हैं दोस्तों, कॉल और पुट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, उसके बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे ऑप्शन का, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तो आप क्या करते हो, उसमें कॉल पुट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, LTPT वह सब होता है। तो आप बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक सेक्स में, बैंक एक्स में, इतने सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन में आराम है, मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है, इसके लिए लोग ऑप्शन करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट लोगों को नहीं पता है। ये हो गया ऑप्शन की बात।
अब हम करते हैं बात दोस्तों 6 नंबर वाले की, जिसका नाम है FNO, जिसे लोग बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें आप फ्यूचर में पैसा लगाते हो, भविष्य में पैसा लगाते हो। हिंदी में अगर बोला जाए तो भविष्य में आप पैसा लगाते हो। अब भविष्य का मतलब दोस्तों हम लोग आराम से समझते हैं। आपने जिसे मान लिया कि रिलायंस जो है कंपनी, इसका भी शेयर प्राइस चल रहा है 2500 रुपया, ठीक है। अब आप प्रिडिक्ट करते हो कि अगले महीने इसका प्राइस हो जाएगा 2700 रुपया, समझे। आप समझ लिए कि अगले महीने इसका प्राइस हो जाएगा 2700 रुपया। तो आपने क्या किया कि 2500 के मार्जिन पर आपने इसका एक लॉट आता है 250 का, लॉट 250 का। तो आपको पता है कि अगले महीने इसका भाव 2700 हो जाएगा, चाहे आपको कहीं से ही पता चले। आपको पता है, प्रिडिक्ट आप करते हो कि चार्ट का एनालिसिस कर लिए, फंडामेंटल देखिए जो भी, कि अगले महीने इसका प्राइस 2700 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने इसका लॉट खरीद लिया। 250 का लॉट है। अब प्रीमियम आपको मिल जाएगा 20-25 का, 20 या 25 का। अब 20-25 के मार्जिन पर आपने दोस्तों इसका एक लॉट खरीद लिया। लेकिन अगर आप इसी का पूरा, अगर एक शेयर का प्राइस इसमें आपको 2500 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको एक स्टॉक्स का प्राइस मात्र 35 रुपया या आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। 50 रुपया में भी आप इतने रिलायंस का वही भाव खरीद सकते हो जो कि अगले मंथ में आपको प्रॉफिट देगा। ये होता है फ्यूचर ऑप्शन। लेकिन ये फ्यूचर इससे काम करता है। आप महंगी चीजों को मार्जिन आपको यहाँ ज्यादा मिलता है, ऑप्शन से भी ज्यादा मार्जिन आपको फ्यूचर ऑप्शन में मिलता है। तो आप क्या करते हो, इसको आप 25 और मार्जिन के चक्कर में आप इसको खरीद लेते हो। अगर आपका प्रिडिक्शन अगर सही है तो आप ऐसा काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इस तरह से पूरा आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों आज का फ्यूचर ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो आज का फिलहाल वीडियो यही तक रहता है दोस्तों, और अगले चैप्टर में हम लोग दोस्तों पूरा ऑप्शन से लेकर के इंट्राडे पूरा एक एक करके एनालिसिस वीडियो हम लोग का आएगा दोस्तों, और उसको पूरा तरह से समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार।